लोग रेल की पटरी पर सो जाएंगे तो उन्हें कौन बचा सकता है? औरंगाबाद मामले पर संज्ञान लेने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। हालांकि कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर वापस भेजने की मांग करने वाली एक और याचिका पर नोटिस भी जारी किया। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सड़क पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अलख आलोक श्रीवास्तव नाम के एक वकील ने लॉकडाउन के शुरुआती दौर में जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, जब वो सड़क पर चल रहे थे, तब एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के दाखिल होने के बाद सरकार ने भी मुस्तैदी दिखाई थी और मजदूरों का पलायन रुक गया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि मजदूरों का पलायन रोक दिया गया है, उन्हें सरकारी इमारतों में ठहराया गया है, उनके भोजन और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई बंद कर दी थी। अलख आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बताया कि वैसी ही स्थितियां फिर से देश में बन गई हैं। मजदूर सड़क पर हैं, इसलिए सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि मजदूरों को सम्मानपूर्वक उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हर जिले में डीएम को कहा जाए कि वो अपने शहर से होकर गुजर रहे मजदूरों की देखभाल करें। ये मांग उनकी याचिका में की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी दलीलों की शुरुआत ये कहते हुए की कि औरंगाबाद में 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मर गए हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट दोबारा आना पड़ा। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने यह मामला लगा था। जजों ने यह टिप्पणी की कि अगर कोई रेल की पटरी पर सो गया हो तो क्या उसे कोर्ट बचा सकता है? उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए हम इस मामले का संज्ञान क्यों लें? वकील ने आगे दलील दी कि ऐसे मामले और भी हो रहे हैं। कल ही गुना में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें ट्रक से अपने गांव लौट रहे 8 मजदूरों की मौत हो गई है। इस पर बेंच के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जो लोग सड़क पर पैदल चलने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें वापस नहीं भेज सकता है। ये देखना सरकार का काम है और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मामले में हम क्या निर्देश दें। जजों ने यह भी कहा कि आपने दरअसल अखबारों में छपी कुछ खबरों के आधार पर अपनी याचिका दाखिल कर दी है और आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की भूमिका निभाए। सुनवाई के दौरान मौजूद केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर मजदूर को उसके गांव वापस भेजने के इंतजाम में लगी है, लेकिन कई लोग हैं जो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग सड़कों पर पैदल चलने लगे हैं। हम उनके ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग भी नहीं कर सकते, ऐसा करने से और ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि याचिकाकर्ता ने सॉलिसिटर की इस दलील के बाद भी अपनी मांग जारी रखी और कहा कि कोर्ट को कोई ना कोई आदेश जरूर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना करते हुए कहा कि सरकार ने कई तरह के निर्देश जारी किए हैं और उसका पालन करवाना खुद सरकार की ही जिम्मेदारी है। कोर्ट ये नहीं देख सकता कि कौन सड़क पर है और कौन इस समय सड़क पर नहीं है। हम अगर आपको एक विशेष पास दे देंगे तो आप भी हर जगह पर जाकर इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि सरकार के निर्देशों का पालन हो पा रहा है या नहीं। ऐसे में बेहतर है कि सरकार को उसका काम आप करने दें। खैर, इस याचिका पर तो कोई आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन एक और याचिका थी जिस पर कोर्ट ने बाकायदा जवाब मांगा है। मुंबई के रहने वाले वकील सगीर अहमद खान ने याचिका दाखिल कर कोर्ट को यह बताया था कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका जिला संत कबीर नगर है। वहां के कई मजदूर मुंबई में फंसे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मदद करें। जो अपने जिले के जो मजदूर हैं उनकी मदद करना चाहते हैं और उसके लिए 25 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हैं। ऐसे ही कई और लोग हैं जो मजदूरों की मदद करना चाहते हैं उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए। सरकारी इंतजाम तक मजदूरों की पहुंच नहीं है।
सरकार के जो अधिकारी हैं वो नदारद हैं, मजदूरों की पहुंच में नहीं है। मजदूरों से ये उम्मीद की जाती है कि वो ईमेल के जरिए आवेदन दें अपने गांव जाने के लिए, लेकिन उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो ईमेल भेजकर अधिकारियों को बताएं कि उन्हें उनके गांव जाना है। ऐसे में वकील की ये मांग थी कि उन्हें भी व्यवस्था करने दी जाए या उनका भी सहयोग सरकार ले। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को उचित मानते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए आखिर उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए हैं। और याचिकाकर्ता जो ये बात कह रहा है कि मजदूरों तक दरअसल पहुंच ही नहीं है इन सुविधाओं की, उसमें कितनी सच्चाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जवाब मांग लिया है केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से, और उन्हें कहा है कि अगले हफ्ते तक वो अपना जवाब दाखिल करें। अगले हफ्ते इस मामले की फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।